तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के लिए एक स्टोरी लाए हैं। अगर आपको इंग्लिश स्टोरी बिल्कुल भी पढ़ने नहीं आता है, या फिर वर्डों का उच्चारण सही तरीके से नहीं करने आता है, या फिर अगर आपको इंग्लिश स्टोरी तो पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसका हिंदी मीनिंग नहीं समझ में आता है, तो आज का जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको किसी भी वर्ड का उच्चारण कैसे किया जाता है वो भी बताएंगे, और साथ ही में इसे कैसे समझा जाता है हिंदी में वो आपको इसमें लिखा हुआ मिल जाएगा, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस शानदार से वीडियो को। वीडियो अगर अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं। और आप चाहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो, ठीक है। और इस टाइप से कैसे पढ़ना आपको अच्छा लगा कि नहीं कॉमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ONCE। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं वंस। क्या पढ़ते हैं, वंस पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, यानी कि एक समय की बात है। क्या लिखा है यहाँ पर, एक समय की बात है। वंस अपॉन ए टाइम, वंस मतलब होता है एक बार, अपॉन मतलब होता है ऊपर, ए टाइम मतलब एक समय, ठीक है। यानी कि एक समय की बात है। इन ए स्मॉल विलेज, यानी कि स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटा, विलेज मतलब गांव। तो इन ए स्मॉल विलेज यानी कि एक छोटे से गांव में, यानी कि एक समय की बात है एक छोटे से गांव में, ठीक है। क्या होता है, आगे बढ़ते हैं तो आगे लिखा हुआ है देयर लिव्ड, यानी कि लिव्ड मतलब होता है रहता था, क्योंकि ये वर्ब का जो है दूसरा रूप है। तो लिव्ड ए काइंड, यानी कि एक दयालु मैन नेम्ड रवि, यानी कि एक दयालु आदमी रहता था जिसका नाम रवि था, ठीक है। देयर लिव्ड ए काइंड मैन नेम्ड रवि, यानी कि एक आदमी जो रहता था उसका नाम क्या था, रवि था, और वो दयालु आदमी था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से। तो लिखा हुआ है रवि वॉज ए फार्मर, रवि एक किसान था, ठीक है। वॉज मतलब था होता है, फार्मर मतलब किसान, यानी कि रवि वॉज ए फार्मर, यानी कि रवि एक किसान था। ही वर्कड, यानी कि वह काम करता था। हार्ड यानी कि कठिन। इन दिस फील्ड्स, यानी कि वह अपने खेत में, वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था, ठीक है। यानी कि वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था, बहुत मतलब हार्ड वर्क करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है समझिएगा, एंड और वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, और हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था, ठीक है। रेडी मतलब तैयार होता है, ऑलवेज मतलब हमेशा, हेल्प मतलब मदद करना, अदर्स मतलब दूसरा होता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, ध्यान समझिएगा, वन डे यानी कि एक दिन, ठीक है। व्हाइल वर्किंग यानी कि जब वह काम कर रहा था। ऑन हीज फार्म यानी कि अपने खेत में, यानी कि एक दिन क्या होता है, अपने खेत में काम करते हुए, यानी कि वह एक दिन जो है अपने काम में खेत में जो है काम कर रहा था। उस समय क्या होता है देखिए, रवि फाउंड ए, यानी कि रवि को मिला, ए स्मॉल यानी कि छोटा सा, इंजर्ड यानी कि जख्मी, बर्ड यानी कि पक्षी, यानी कि रवि को एक घायल चिड़िया मिली, ठीक है। जख्मी या घायल बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक जख्मी, रवि को जो है एक जख्मी या घायल चिड़िया मिली, ठीक है। अब क्या होता है, इट वॉज अनएबल टू फ्लाई, यानी कि वह उड़ नहीं सकता था, ठीक है। वह उड़ नहीं पा रही थी, ठीक है। यानी कि वह जो है चिड़िया, जो घायल चिड़िया थी, वह उड़ नहीं पा रही थी, ओके। रवि जेंटली पिक्ड इट अप, यानी कि रवि उसे प्यार से उठाया। जेंटली मतलब प्यार से, ठीक है। पिक्ड मतलब उठाया, पिक्ड अप मतलब ऊपर उठाया, ठीक है। यानी कि रवि उसे प्यार से उठाया। एंड और टुक इट होम, और उसे घर ले गया, ठीक है। घर ले आया या ले गया ऐसे बोल सकते हैं। जिसमें टुक मतलब, ये टेक मतलब लेना होता है, टुक है वर्ब का दूसरा रूप है, तो टुक मतलब लिया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, समझिएगा ध्यान से। ही केयर्ड फॉर द बर्ड एवरी डे, ठीक है। केयर मतलब होता है ध्यान रखना या देखभाल करना ऐसे बोल सकते हैं। बर्ड मतलब पक्षी, एवरी डे मतलब प्रतिदिन। तो वह हर दिन चिड़िया को देखभाल करता था। ही केयर्ड फॉर द बर्ड एवरी डे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है समझिएगा, तो लिखा हुआ है गिविंग इट फूड, यानी कि उसे भोजन देता था, एंड वाटर यानी कि पानी देता था, उसे खाना और पानी देता था, ठीक है। स्लोली यानी कि धीरे। द बर्ड बिगेन टू हील, यानी कि धीरे धीरे चिड़िया ठीक होने लगी, यानी कि स्लोली यानी कि धीरे धीरे। द बर्ड बिगेन, बिगेन मतलब होता है शुरू होना, ठीक है। यानी कि धीरे धीरे जो है चिड़िया ठीक होने लगी।
आफ्टर ए फ्यू वीक्स, यानी कि आफ्टर मतलब होता है के बाद में, फ्यू मतलब कुछ, वीक्स मतलब सप्ताह, यानी कि कुछ हफ्तों बाद, ठीक है, वीक्स मतलब हफ्ता बोल सकते सप्ताह, यानी कि कुछ हफ्तों बाद द बर्ड यानी कि पक्षी, वॉज मतलब थी, रेडी टू फ्लाई यानी अगेन, यानी कि फिर से उड़ने के लिए तैयार थी। तो चिड़िया फिर से उड़ने के लिए तैयार थी। द बर्ड वॉज रेडी टू फ्लाई अगेन, यानी कि चिड़िया फिर से उड़ने के लिए तैयार थी। वन मॉर्निंग यानी कि एक सुबह, क्या हो जाएगा, एक सुबह। रवि टुक द बर्ड आउटसाइड, यानी कि रवि टुक मतलब लिया, ले आया बोल सकते हैं, बर्ड मतलब पक्षी को, आउटसाइड मतलब बाहर, यानी कि रवि चिड़िया को बाहर ले आया। एक दिन जो है चिड़िया को बाहर कौन ले आया, रवि ले आया, ठीक है, एक नहीं कि एक सुबह में, सॉरी। द बर्ड फ्लैप्ड इट्स विंग्स, यानी कि फ्लैप मतलब फरफराना होता है, तो चिड़िया ने अपना पंख फरफराए, ठीक है। एंड और फ्लू हाई इनटू द स्काई, ठीक है, फ्लू मतलब उड़ रही, क्योंकि वर्ब का दूसरा रूप हो जाएगा तो उड़ी, ठीक है। इनटू द स्काई यानी कि आकाश में, और आसमान में ऊंचाई पर उड़ गई, ठीक है, यानी कि चिड़िया जो है अपने पंख फरफराई और आकाश में उड़ गई ऊंचाई पर। रवि स्माइल यानी कि रवि मुस्कुराया, स्माइल यानी कि वर्ब का दूसरा रूप है तो मुस्कुराया हो जाएगा, ठीक है। फीलिंग हैप्पी दैट ही कुड हेल्प, यानी कि यह सोचकर खुश हुआ, ठीक है, फीलिंग हैप्पी मतलब वह सोचकर खुश हुआ कि वह मदद कर सका, ठीक है, यहाँ पर कुड मतलब सका हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वह मदद कर सका। फ्रॉम दैट डे यानी कि उसी दिन से, ठीक है, उसी दिन से, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ध्यान से देखिएगा। द बर्ड यानी कि पक्षी केम बैक एवरी मॉर्निंग, सॉरी एवरी इवनिंग, यानी कि उसी दिन से जो है चिड़िया हर शाम वापस आती थी, चिड़िया हर शाम वापस आती थी। एंड और sang ए स्वीट सॉन्ग, और एक मधुर गीत गाती थी, फॉर रवि यानी कि रवि के लिए, और रवि के लिए एक मीठा गाना गाती थी, ठीक है, वो चिड़िया जो है रोज आती थी और रवि के लिए एक मीठा गाना गाती थी, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इट वॉज द बर्ड्स वे ऑफ सेइंग थैंक यू, यानी कि इट वॉज द बर्ड्स यानी कि वह पक्षी थी, यह चिड़िया का धन्यवाद था, कहने का तरीका था, ठीक है, यानी कि यही तरीका था चिड़िया को धन्यवाद कहने का, ठीक है, इसीलिए वो शाम शाम के रोज आती थी, उसको गाना सुनाती थी। मोरल ऑफ द स्टोरी, ठीक है, यानी कि इस कहानी का सार क्या है, इससे क्या सीखने को मिलता है। ऑलवेज हेल्प अदर्स इन नीड, यानी कि हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करे, ठीक है। काइंडनेस ब्रिंग्स हैप्पीनेस, यानी कि दयालुता खुशी लाती है, यानी कि जब भी आप किसी का मदद करते हैं तो आपको खुशी का अनुभूति होती है, यानी खुशी मिलती है, ठीक है। तो हमें हमेशा किसी के न किसी का मदद जरूर करना चाहिए, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप सभी को हम इस वीडियो में इन सभी जितने भी वर्ड्स इस चैप्टर का, सॉरी इस स्टोरी का है, उस सारे के सारे भी इसमें बता देंगे, देख ही सकते हैं बहुत सारे, इसका मीनिंग क्या होता है वो भी आपको। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप जो है कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, आपको पीडीएफ जरूर मिलेगा, ठीक है। तो कैसे मिलेगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा ONCE यानी कि वंस अपॉन ए टाइम, यानी कि इसका मतलब होता है एक समय की बात है। नेक्स्ट है स्मॉल, स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटा होता है। विलेज, विलेज मतलब गाँव होता है, ठीक है। लिव्ड मतलब रहता था, ये जो है वर्ब का दूसरा रूप है, इसीलिए क्या हो जाएगा, रहता था। काइंड मतलब दयालु होता है। मैन मतलब आदमी होता है, ठीक है। फार्मर मतलब किसान, ठीक है, जैसे बोलेंगे वह एक किसान था, ही इज अ फार्मर, ठीक है। वर्क मतलब क्या होता है, काम करता था, वह काम करता था, ही वर्कड, ठीक है, ऐसे बोल सकते थे। हार्ड मतलब कड़ी मेहनत, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, आई वर्क हार्ड, ऐसे बोल सकते हैं। फील्ड्स मतलब खेत, आई हैव वन फील्ड्स, मेरे पास एक खेत है, ऐसे बोल सकते हैं। रेडी मतलब तैयार, आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। हेल्प मतलब मदद करा, मेरी मदद करो, हेल्प मी, ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। अदर्स मतलब दूसरों, ठीक है, हेल्प अदर्स यानी कि दूसरों की मदद करो, ऐसे बोल सकते हैं। वन डे यानी कि एक दिन, एक दिन मैं राजा बनूंगा। वन डे आई विल बी ए किंग, ऐसे बोल सकते हैं। वाइल मतलब जब तक, ठीक है। वर्किंग मतलब काम कर रहा था, जब भी ING लगा रहेगा किसी वर्ड में तो आपको समझ लेना कि वर्ब का चौथा रूप, जैसे मैं काम कर रहा था तो आई वॉज वर्किंग, ऐसे बोल सकते हैं। फार्म मतलब खेत होता है, ये भी ध्यान रखना है। फाउंड मतलब मिला, फाइंड मतलब मिलना होता है, ठीक है, यानी कोई चीज़ मिलना को बोलते हैं फाइंड, ठीक है। तो अब फाउंड है यानी कि वर्ब का दूसरा रूप है तो मिला। स्मॉल मतलब छोटा होता है, और इंजर्ड मतलब घायल होता है, ठीक है। इंजर मतलब घायल होता है, याद रखना है। बर्ड मतलब चिड़िया, देख सकते हैं फोटो में ही आप देख सकते हैं। अनेबल मतलब क्या होता है, असमर्थ, जो कि होने वाला नहीं हो। फ्लाई मतलब उड़ना होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब देखिए आपको बताया है कि जेंटली मतलब क्या होता है, प्यार से होता है, किसी चीज़ को प्यार से करते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं जेंटली, ठीक है।
पिक्ड मतलब होता है उठाना, पिक मतलब उठाना होता है, पिक्ड यानी कि उठाया हो जाएगा भर का दूसरा रूप है। टुक मतलब ले आया, ठीक है, टुक मतलब ले आया, लिया भी बोल सकते हैं, ओके। होम मतलब क्या होता है, घर होता है, याद रखना, होम मतलब घर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, केयर। केयर मतलब क्या होता है, देखभाल करना, ठीक है, केयर मतलब देखभाल की इसलिए होगा क्योंकि भर का दूसरा रूप लग गया भाई, ईडी लग गया हुआ, ठीक है। तो केयर यानी कि देखभाल की, एवरी डे यानी कि हर दिन या प्रत्येक दिन भी बोल सकते हैं। गिविंग मतलब देना, ठीक है। फूड मतलब क्या होता है, खाना, ठीक है, कोई चीज़ फूड यानी भोजन हमारे घर बनता है उसी को फूड मतलब भोजन बोलते हैं, खाना बोलते हैं, ठीक है। वाटर मतलब पानी। स्लोली मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, कोई चीज़ स्लोली धीरे धीरे काम करते हैं तो मतलब ही वर्क्स स्लोली ऐसे बोल सकते हैं। विगन मतलब शुरू हुआ, यानी कि कोई चीज़ जो शुरू हो गया है उसको विगन बोला जाता है, ठीक है। विगिन मतलब होता है शुरू करना, विगन यानी कि शुरू हुआ, व्यवहार का दूसरा रूप है, ठीक है। हील मतलब होता है ठीक होना, मतलब धीरे धीरे जो ठीक हो जाता है, घाव हो गया चाहे कुछ भी हो गया तो ठीक नहीं हो जाता, उसी को हील मतलब ठीक करना आता है, ठीक है। फ्यू वीक्स यानी कि कुछ हफ्ते, क्या होता है, कुछ हफ्ते। रेडी मतलब तैयार। फ्लाई अगेन मतलब फिर से उड़ना, किसी मतलब देखिए फ्लाई मतलब उड़ना होता है, अगेन मतलब दोबारा, यानी कि आप फिर से उड़ना ऐसे बोल सकते हैं। मॉर्निंग मतलब सुबह होता है। आउटसाइड मतलब बाहर, कोई चीज़ बाहर रहता है उसी को आउटसाइड बोला जाता है। फ्लैप मतलब क्या होता है, फरफराना, अपने पंख को फरफराने को हम लोग बोलते हैं फ्लैप, ठीक है। विंग्स मतलब क्या होता है, पंख होता है। फ्लू मतलब क्या होता है, उड़ गई होता है, ठीक है। और स्काई, स्काई मतलब क्या होता है, आसमान, ठीक है। स्माइल्ड, स्माइल मतलब क्या होता है, मुस्कुराया, क्योंकि ये भी वर्ब का दूसरा रूप है, स्माइल्ड है, मुस्कुराया। फीलिंग मतलब क्या होता है, महसूस करना, कोई चीज़ महसूस करने को हम लोग तो फीलिंग। हैप्पी मतलब खुश, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। कुड मतलब क्या होता है, कर सका, ठीक है। नेक्स्ट क्या, यहाँ पर कुल्ड बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ देते हैं, यहाँ पर एल साइलेंट होता है, ये ध्यान रखना है आपको। डे, डे मतलब क्या होता है, दिन, ठीक है। इवनिंग मतलब शाम होता है। सैंग मतलब गाया, क्योंकि सिंग मतलब गाना होता है, ऐसा एन जी, सिंग मतलब क्या होता है, गाना, ये वर्ब का दूसरा रूप है, SANG यानी कि गाया, ठीक है। स्वीट मतलब मीठा, ठीक है, स्वीट मतलब क्या होता है, मीठा होता है, याद रखना है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, सॉन्ग, सॉन्ग मतलब क्या होता है, गाना होता है, ठीक है। अब थैंक यू मतलब धन्यवाद होता है, ये तो आपको पता ही है, जब भी हमारी कोई मदद करता है तो हम थैंक यू बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है, शिक्षा। मोरल मतलब क्या होता है, शिक्षा होता है, याद रखना, मोरल मतलब शिक्षा, जैसा कि आपको पता है मोरल ऑफ द स्टोरी यानी कि कहानी का सार क्या है, शिक्षा क्या है। ऑलवेज मतलब हमेशा, ठीक है। हेल्प अदर्स माने कि दूसरों की मदद करे, ठीक है, हेल्प अदर्स मतलब दूसरों की मदद करे। नीड मतलब क्या होता है, जरूरत, ठीक है, नीड मतलब जरूरत होता है, याद रखना। काइंडनेस मतलब दयालुता, काइंड मतलब दयालु होता है, काइंडनेस लग गया यानी कि दयालुता। ब्रिंग्स मतलब लाती है, ठीक है, ब्रिंग मतलब लाना होता है, ब्रिंग्स रहेगा तो लाती है, वर्ब का 5वां रूप है, ठीक है। हैप्पीनेस मतलब खुशी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के इस शानदार से वीडियो से आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह से अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम रोज़ के रोज़ इस चैनल पर इंग्लिश स्टोरी लाएंगे ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीखे जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।